ना होगा। प्रशांत जी। नहीं, सुनील जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक पृष्ठभूमि रख दी। और सुनील जी की बात में एक बात आई थी कि मुस्लिम वोट, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूं केवल। और वो ये कि देखिए, कर्नाटक में 78 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पे 17% से ऊपर मुस्लिम वोट है। और ऐसे 26 से भी ज्यादा सीटें हैं जहां 20% से ऊपर मुस्लिम वोट है। तो ये 78 कंस्टिट्यूंसीज में मुस्लिम वोट अगर 17% है तो ये समाज के किसी भी दूसरे समूह के साथ मिलके एक विनिंग इक्वेशन बनाता है। अब उसमें एक पेच है। पेच ये है कि 2018 में जब ये चुनाव हुए तब मुस्लिम वोट विभाजित था। जो सुनील जी बात कह रहे हैं स्थानीय निकायों की बात उत्तर प्रदेश की, उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि मुस्लिम वोट विभाजित था जेडीएस और रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के बीच में। उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम प्रभावित 78 सीटें हैं मुस्लिम वोट वर्चस्व वाली, उन 78 में से जहां पे बीजेपी 19 में थी, बीजेपी का आंकड़ा चला गया 36 सीटें, क्योंकि मुस्लिम वोट बटा। कांग्रेस को 45 सीटें मिली थी इस 78 में से, और कांग्रेस 2018 में 10 सीटों का नुकसान हुआ और वो 35 पे आ गई। तो ये तो 10 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ और 19 से 36 पहुंच गई बीजेपी इन 78 सीटों में जो मुस्लिम इक्वेशंस हैं, जहां पे मुसलमानों की जनता, मुस्लिम वोटर की आबादी या मुस्लिम वोटरों की संख्या 17-18% से ज्यादा है। इस बार ये नहीं होने जा रहा है। आज अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले भी मैं कर्नाटक से लौटे कुछ अपने मुस्लिम साथियों के साथ और जो लोग वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता गए थे उनसे मैं मिलने गया था। उनको दो चीजें वो बहुत साफ बता रहे हैं मुझे। एक कि मुस्लिम वोट का परसेंटेज बढ़ेगा इस बार, इसके लिए बहुत तैयारी की गई। तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि 17% मुस्लिम है, वहाँ 18% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम मतदाता का वोट कम होता है, महिलाएं भी कम टर्नआउट होता है, वोटर लिस्ट से नाम गड़बड़ होते हैं, वो सारे इश्यूज हैं। इस बार मुस्लिम मतदाता का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में ही बढ़ा था। और दूसरा कि वोट डिवाइड नहीं होगा जैसे पहले होता रहा है। तो ये एक बहुत स्पष्ट रुझान जो है वो कल हमको एग्जिट पोल में या 13 तारीख को दिखाई देगा। दूसरा एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं इसी पे। देखिए, 17% और 15% लिंगायत वोकल वोट है। ये वोट बहुत निर्णायक वोट है। कुछ बात है कि जो लिंगायत समाज के लोगों ने अपील खुले तौर पे जारी की है, जो कि बहुत दशकों से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, वो इस खतरे को देख रहे हैं। और उसको मैं फिर से कह दूं कि देखिए, उत्तर भारत का जो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग है वो बीजेपी कर्नाटक में ले जाना चाहती है। और उनका भरोसा है कि बजरंग बली या सांप्रदायिक तरीकों से या हनुमान चालीसा पढ़ के हम चुनाव जीत जाए। उसके बाद ये वही करेंगे जो इन्होंने हरियाणा में जाटों के साथ किया। ये वही करेंगे जिस भी सामाजिक समूह की अपनी राजनीतिक जो है लीडरशिप उभरी है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो जाट हो, उन सब को आरएसएस ने किनारे किया है। उनके ऊपर सीबीआई लगाई है, उनके ऊपर ईडी लगाई है, उनके खिलाफ तमाम जातियों को गोलबंद किया है और उनकी लीडरशिप को कमजोर किया है। ये बहुत सुचारू रूप से, बहुत प्लान तरीके से बीजेपी करती आई है।
जिसके प्रमाण हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगह देख रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना की पार्टनरशिप में आपने सरकार बनाई तो वोट ले लिया और मुख्यमंत्री बनाया ब्राह्मण को आपने। तो ये सवर्ण लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो करते। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, पोस्टर लगे सुनील जी केशव प्रसाद मौर्य के, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकेले केवल ये BL संतोष के दिमाग की उपज नहीं है कि लिंगायत लीडरशिप को किनारे करो, इनको टिकट ना दो, इनके बच्चों को, इनको फ्रस्ट्रेट करो, इतना फ्रस्ट्रेट करो कि वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। ये दिल्ली से हो रहा है या नागपुर से हो रहा है, और ये उत्तर भारत की राजनीति वहां पे जान रही है। तो ये 78 सीटें जो बीजेपी की हैं, अच्छा लिंगायत वोट जो है राजीव जी वो 100 सीटों में प्रभाव छोड़ता है। 54 इनके MLA जीत कर आए, जिसमें 37 MLA जो है वो बीजेपी के हैं। अब तक अगर कर्नाटक में आप देखिएगा तो कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अधिकांश इसी वोकल या लिंगायत समाज के ही मुख्यमंत्री बनते रहे, कुछ एक अपवादों को छोड़ गए। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति है कि कम्युनल सरचार्ज करके, पोलराइज करके इस बार कर्नाटक का चुनाव जीता जाए, और जीत के वो जो सामाजिक समुदाय हैं जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप निकल के आ गई है उनको किनारे लगाया जाए। ये बड़ा रिस्क बीजेपी ने लिया है, अपने इतना कमिटमेंट है देखिए इनकी अपनी विचारधारा को लेकर कि इतना बड़ा रिस्क इन्होंने लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया है राजीव जी। पास हो गए तो पास, नहीं तो फेल। और अगर पास हो गए तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उसके लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा। तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। 54 अभी आप कह रहे थे लिंगायत समाज से 54 MLA, उसमें से 37 इस वक्त बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन क्या इतने फिर से आने वाले हैं? जब वीरशैव लिंगायत समाज और उसके अलावा भी ये सब अब कांग्रेस को समर्थन का आह्वान कर चुके हैं, आग्रह लेटर जारी कर चुके हैं, तो 2-3 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। और उस वर्ग के साथ साथ क्या कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपने विश्लेषणों से ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक